बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हैंड वर्क एंड क्रिएशन पर आप सबको वेलकम। आज मैं आपको इंटरलेस रनिंग स्टिच सिखाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें पहले रनिंग स्टिच करनी होगी। इसके लिए मैं 2 लाइनों में रनिंग स्टिच करूंगी। इसमें दोनों लाइनों के टांके बराबर आने चाहिए, इनका डिस्टेंस भी बराबर होना चाहिए। अब मैंने कंट्रास्ट धागा लिया और सुई को पहले टांका जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से ऊपर निकाल ली। अब रनिंग स्टिच की जो दोनों लाइनें को पहले टांके हैं उसमें से मैंने सुई नीचे से ऊपर की तरफ निकाली। अब सुई को ऊपर से नीचे की तरफ दोनों टांकों के दरमियान से स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ लाएंगे और लूप बनाते हुए जाएंगे। इसी तरह फिर अगले टांके के दोनों टांकों के दरमियान में से सुई ऊपर की तरफ निकालें और धागे को ढीला रखें, धागा ज़ोर से खींचना नहीं है। आखिर में आपने सुई दोनों टांकों के दरमियान से नहीं निकालनी, बल्कि नीचे के एक टांके से निकालनी है और ऊपर वाले टांके के दरमियान में नीचे की तरफ टक कर देना है। ऐसे फिर नीचे की तरफ आपने नॉट लगा लेनी है ताकि खुले नहीं। ये देखें, ये बन के कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं आपको इंटरलेस रनिंग स्टिच की दूसरी टाइप बताऊंगी। इसमें भी हम पहले रनिंग स्टिच करेंगे। इसमें भी मैं 2 लाइनों में रनिंग स्टिच करूंगी। आपने इसमें ये ध्यान रखना है कि दोनों लाइनों के रनिंग स्टिच के टांके और डिस्टेंस बराबर हो। जहाँ से टांका शुरू हुआ है वहाँ से नीडल को ऊपर की तरफ निकाल लें। अब दोनों टांकों के दरमियान से नीडल को स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ निकाल लें। अब आपने नीचे की लाइन का पहला टांका छोड़कर ऊपर की लाइन के पहले टांके के अंदर की साइड से ऊपर की तरफ निकालनी है सुई। ये देखें,
अंदर से ऊपर की तरफ सुई को आपने स्लाइड किया। फिर आपने दोनों टांकों में से नीडल को पास किया और पहली लाइन के टांके के नीचे की तरफ से सुई को ऊपर की तरफ स्लाइड किया और लूप बनाया। आपने धागे को ढीला रखना है, खींचना नहीं है। फिर वैसे ही हमने दोनों लाइनों के दोनों टांकों से नीडल को स्लाइड किया और फिर ऊपर वाली लाइन के एक टांके से हमने नीडल को ऊपर की तरफ बाहर निकाला। ऐसे ही हम करते हुए अपनी कढ़ाई को कंप्लीट करेंगे। अब हम इंटरलैस रनिंग स्टिच को एक और तरीके से करते हैं। इसके लिए भी पहले हम रनिंग स्टिच करेंगे। अब मैंने कंट्रास्ट धागा लिया है और पहले मैं थ्रेडेड रनिंग स्टिच करूँगी। थ्रेडेड रनिंग स्टिच मैंने आपको पहले सिखाई हुई है। पहले मैंने नीचे से ऊपर की तरफ सुई निकाली और फिर ऊपर से नीचे की तरफ निकाली और फिर नीचे से ऊपर की तरफ। इसी तरह हम लूप बनाते जाएंगे, ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर की तरफ। आपने धागे को खींचना नहीं है, धागे को ढीला रखना है। अब मैंने कंट्रास्ट धागा ले लिया। नीडल को मैंने वहाँ से ऊपर निकाल लिया जहाँ पे टांका ख़त्म हुआ था। अब हम दोबारा से थ्रेडेड रनिंग स्टिच करेंगे। जहाँ पर पहले लूप बना हुआ है उसकी अपोजिट साइड पे दोबारा से लूप बनाएंगे।
आखिर में जहाँ पे हमने स्टार्ट लिया था वहाँ पे ही हम सुई को नीचे की तरफ ले जाकर टक कर देंगे। ये देखने में चेन टांके की तरह ही नज़र आ रहा है। इंटरलेस रनिंग स्टिच की तीनों टाइप्स बन के बहुत प्यारी लग रही हैं। ये आप अपने कपड़ों के बॉर्डर पे, नेक लाइन पे इससे बॉर्डर डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।